आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और नीचे दिया हुआ एक्स डॉट 27 का पावर एक्स इक्वल टू 1। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक्स डॉट 27 का पावर एक्स इक्वल टू 1, ये दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्स है और ये डॉट का मतलब क्या है, इनटू है। तो हम इसको यहीं पे रहने देंगे और एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 27 का पावर एक्स इक्वल टू 1। ये इनटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये आपको समझ में आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो 27 दिया है इस पर पावर क्या दिया हुआ, एक्स। तो इस पावर x को हम चाहते हैं यहाँ से कैंसिल हो जाए और यहाँ पर 27 का पावर 1 हो जाए। तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर पावर क्या दिया है अलग से समझ लीजिए, पावर दिया है यहाँ पर, जैसे ये पावर x है ना, मैं यहाँ समझा दूँ ये x है, इसको हम 1 कैसे करेंगे, इस x को 1 कैसे करेंगे, अगर हम इसमें 1/x इंटू कर दें तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 ही तो आएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पावर ऑफ 1/x ऑन बोथ साइड, 1/x का जो पावर है दोनों साइड लगाएंगे इस इक्वेशन में। तो पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिए इस तरीके से हमने लिख दिया। हमने क्या बोला कि 1/x का पावर लगाना, तो देखिए ऐसे ब्रैकेट लगाइए, फिर यहाँ पे 1/x का पावर लगाना है, समझ रहे हैं ना, पावर, ये इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट पावर n दिया है तो ये बराबर होगा x, और ये दोनों पावर आपस में इंटू कर दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए कंपेयर कीजिए, इसको आप m मानिए और इसको आप n समझिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, x है, x हमारा क्या है 27 है बेस। अब क्या है m, m हमारा क्या है, x है डॉट, और n हमारा क्या है, n हमारा 1/x है, ये आपको समझ में आ रहा है, इक्वल टू, और ये क्या है 1/x, और इस पर पावर क्या दिया है 1/x। तो देखिए ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 27 का पावर केवल ये 1 बच रहा है, तो 1 पावर लिखिए या मत लिखिए। तो ये हो जाएगा 1/x का पावर 1/x, ठीक है। तो 27 का पावर 1, ये तो 27 ही रहेगा, इक्वल टू 1/x, और इस पर पावर दिया है 1/x, ठीक है। ये दिया हुआ है, पेज को इधर करते हैं। तो यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ये पहले लिख देते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल टू का साइन है, तो इसको पहले लिखिए और इसको बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस जो इक्वेशन हमारे पास आई है ना, इसको आपको एक फॉर्मूले में सेट करना है, तभी हमको x की वैल्यू मिलेगी। कौन सा फॉर्मूला है पावर एंड एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर x है इक्वल टू a का पावर a है, तो ये बराबर होता है x इक्वल टू a। आप यहाँ देखिए इक्वल टू है, इक्वल टू के दोनों साइड आपको बेस, जो बेस क्या है x है, तो पावर भी x है। यहाँ इक्वल टू की साइड RHS साइड में आप देखेंगे जो बेस है वही पावर है, तो इस केस में क्या होगा, पावर 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 को पावर के साथ इक्वल कर दीजिए या फिर बेस को बेस के साथ इक्वल कर दीजिए, आंसर हमारा x इक्वल टू a ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो LHS साइड है, यहाँ पर तो आप देखेंगे कि बेस हमारा क्या है 1/x है, और पावर भी इस पर क्या दिया 1/x है, तो ये तो सेट है, ये वाला साइड LHS हमारा सेट है, इसमें सेट है, लेकिन हमारा ये सेट नहीं है 27। तो 27 को ऐसे सेट कीजिए कि इस जो बेस हो वही पावर हो। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, हमारा क्या दिया हुआ है 1/x का पावर 1/x इक्वल टू, अब ये 27 जो है ना, इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब आपका ये सेट हो गया, कैसे, देखिए यहाँ पर LHS साइड में बेस हमारा क्या है 1/x, तो पावर भी 1/x है, और RHS साइड में आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर बेस हमारा 3 है तो पावर भी हमारा 3, यानी कि बिल्कुल इसमें सेट हो चुका है। तो अब मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा दिखता है जहां पर LHS और RHS दोनों साइड में बेस है वही पावर है, तो ऐसे केस में आप बेस को बेस के साथ इक्वल कर दीजिए या पावर को पावर के साथ। तो मैं यहाँ पर पावर को पावर के साथ इक्वल कर दूंगी, यानी कि 1/x इक्वल टू 3, और x की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसके क्या रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों साइड, तो x की वैल्यू 1/3 आएगी। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिली है 1/3, यही इसका आंसर है। और अगर आप चेक करके भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ चेक करके भी दिखा देती हूँ। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 1/3 आई है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है LHS है, LHS क्या है x डॉट 27 का पावर x, इसको सॉल्व करके RHS के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है 1/3, ये डॉट का मतलब क्या होता है, इनटू ही होता है। ये क्या है 27, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1/3, यहाँ रखिए। तो ये 1/3 इंटू 27 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 3 का पावर 3 लिख सकते हैं 27 की जगह। अब इस पर पावर क्या लगा है 1/3,
ठीक है? तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3। अब मैंने आपको पहले एक फ़ॉर्मूला बता दिया है पावर एंड एक्सपोनेंट का कि ये भी पावर और ये भी पावर है, तो ये आपस में इंटू हो जाएँगे। ठीक है? तो ये 3 कैंसल, तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है 1/3 इंटू और ये 3 बच रहा है, ये भी कैंसल, तो क्या आया 1 आया इसके बराबर, आरएचएस के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब 1/3 जो एक्स की वैल्यू आई है वो सही आई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।